द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था भारत की शिपिंग इंडस्ट्री पर। 3 कंपनियों पर बनाया था। तीनों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तीनों की परफॉर्मेंस सुपर्ब है और उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मजगांव ग्रुप की थी, जिसके बारे में मैंने खरीद फरोख्त के लिए मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने केवल आज विश्लेषण किया था कि इन शेयरों के अंदर जो ग्रोथ आ रही है, जिस प्रकार से ऑर्डर बुक है इनकी, और जिस प्रकार से भारत सरकार का डिफेंस इंडस्ट्री को के प्रति प्रमोशनल एटीट्यूड है, फोकस है, उस हिसाब से ये शेयर ठीक लगते हैं। रिकमेंडेशन कुछ नहीं थी, आप अपने हिसाब से खरीदें, करें जो भी कुछ है। और अब आज जिस चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार था और बाज़ार काफ़ी उलझन में था, तो जो ज़्यादा बड़े लोग थे उनके पास तो सूचना थी, मतलब वो तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, सब मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ पता था, और वो बाज़ार को घुमा रहे थे। और जो रिटेल इन्वेस्टर था उसको झटके दे रहे थे, घबरा रहा था। और मीडियम लेवल लोगों के पास भी सूचना नहीं थी, खाली अंदाज़ा ही था। वो सब कुछ हो गया है, फैसले की घड़ी। और एग्जिट पोल में एक इतनी साउंड मेजॉरिटी आई है कि कम भी होगा तो कितना होगा, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी आई। मैं बार बार आप लोगों से यही कहा करता था कि नथिंग टू वरी, 1% भी कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार से नाराज़ हैं, कुछ नाराज़गी रखते हैं, वो और कुछ राजनेता जो विपक्षी पार्टियों के राजनेता थे, वो और कुछ पत्रकार, इन्होंने मिलकर दुष्प्रचार किया था, दुष्प्रचार किया। उस दुष्प्रचार में हो सकता है 1-8% आदमी कोई आ गया हो चक्कर में, बाकी कुछ नहीं होना था। मैंने आपसे अगेन अगेन कहा था, नथिंग टू वरी। गवर्नमेंट, द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट विल कम बैक विद ए बम्पर मेजॉरिटी, ब्लॉकबस्टर मेजॉरिटी कमिंग बैक, एंड मोदी गवर्नमेंट will be able to competent and will be able to take the bold and fast decisions. तीसरी टर्म में भी पक्ष मतलब नहीं जीत पाया, इस बात का संदेश है देश के आम आदमी में और खास आदमी ने जो संदेश दिया है, जो निर्णय दिया है, जो मैंडेट दिया देने जा रही है, उससे स्पष्ट है कि मोदी गवर्नमेंट के 10 साल के कामों के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और ये सरकार ने जो कुछ किया है वो देश के लिए अच्छा किया है, देश को ऊपर उठाया। तो इतना ही काफ़ी है। कल ट्यूसडे को परिणाम आएंगे और परिणामों के आने के बाद में हम और चर्चा करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता, रणनीति तय करेंगे। लेकिन आप लोग बहुत संयम से काम लें, मेरा विनियोजकों को यही है। और आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगा जो आपकी आँखें खोल देगा। और ऐसा वीडियो होगा कि आप उसको प्लीज़ पूरा देखें। मेरी बात एक क्लासरूम है। मेरा वीडियो इज़ नॉट ए वीडियो और ए फिल्म और ए पीस ऑफ ए फिल्म और ए टेलर ऑफ ए फिल्म, बट माई वीडियो इज़ ए क्लासरूम एंड आई एम टीचिंग ए चैप्टर। मेरे जितने वीडियोज आप चैप्टर वाइज हैं, मतलब आप देख लीजिए, हर विषय पे एक टॉपिक लिया है मैंने, उसको पूरा डिटेल में खाया। तो टिप नहीं है मेरी, तो इसलिए आप उसको पूरा सुने। और बाज़ार के ऊपर अमेरिकन मार्केट बहुत तेज थे, ये तो बात कल हो गई थी सैटरडे को ही, और इसलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। शेयर बाजार, ह्यूमन साइकोलॉजी, जो बाजार में जो कुछ खेल करते हैं ऑपरेटर्स, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को एनकैश करते हैं, ह्यूमन सेंटीमेंट्स को एनकैश करते हैं, मार्केट के सेंटीमेंट्स को, पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स को। और इन सब चीज़ों से एक रिटेल इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बनता है जिसको एनकैश करते हैं, और कुछ नहीं होना। देख लिया वातावरण सही है, ठोक जाओ, मार निराश कर दो, वापस ले जाओ तोड़ करके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, शेयर बाजार में एक साइंस है, मतलब, और वो साइंस एक ऐसा साइंस है कि उसके बदौलत दुनिया का जो भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है आज जो संपन्न है, वो सिर्फ उसके कारण, दैट इज द ओनली प्रिंसिपल। और जो भारत में भी आज आपको मोटे मोटे शेयर नज़र आ रहे हैं जिनके हज़ारों हज़ारों रुपए के भाव हैं, चाहे वो MRF टायर है, चाहे ग्रासिम है, चाहे अल्ट्राटेक है, चाहे रेमंड है,
चाहे रिलायंस है, चाहे टाइटन है, एशियन पेंट, पिडिलाइट, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटो, ये उदाहरण दिए मैंने। ये सब एक साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने अपनी करामात दिखाई है। मतलब एक ऐसी चीज जो बहुत आसान है अगर आप समझ गए तो, लेकिन वो उसी हालत में पॉसिबल है जब आप अच्छे शेयरों को खरीदें। अच्छे का मतलब ये नहीं महंगा हो, नहीं, महंगे और अच्छे में कोई संबंध नहीं। एक महंगा शेयर भी खराब हो सकता है। पेटीएम का शेयर 2000 रुपये में आया था ना, क्या हुआ? और एक खराब शेयर, एक सस्ता शेयर भी अच्छा हो सकता है। इन शिपिंग कंपनियों का उदाहरण ले लीजिए आप। ये 250, 200, 300 रुपये पड़े थे ना, मतलब क्या हुआ? आज क्या भाव है देख लीजिए, 5-5, 10 गुना हो चुके हैं। और अभी पोटेंशियल बाकी है, मुझे लगता है, मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पोटेंशियल अभी भी है इसमें। तो सवाल ये है कि आपकी शेयर बाजार में पोर्टफोलियो को मेंटेन करने की पॉलिसी क्या हो। चाहे म्यूचुअल फंडों में ले लीजिए, म्यूचुअल फंडों का भी यही हाल है। पॉलिसी अभी मैं बता रहा हूँ वो सिस्टम क्या होगा, मैं आपसे, आप देखेंगे चौंक जाएंगे क्या होगा। बहुत आसान सिस्टम है और सस्ते शेयर भी थे उसमें। देखिए जैसे गुजरात अल्काली का शेयर सन 87-88 तक में 6-7 रुपये में बिकता देखा है मैंने, 10 पेड अप शेयर। जीएसएफसी का शेयर जरूर थोड़ा सा ठीक ठाक सा था। गुजरात हैवी केमिकल का शेयर मैंने आप मेरी पूर्व वीडियो में बताया, मैं आज फिर रिपीट करता हूँ सूक्ष्म सारांश में उस चीज़ को। और सारांश ये है कि इसकी कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी जब आईपीओ आया था, और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अफसर भी आए थे, और जो डालमिया साहब जिसके प्रमोटर थे, को प्रमोटर थे, वो भी आए थे। उनके भी ऑफिसर्स आए थे, वो नहीं आए थे। तो मैंने और इन्वेस्टर्स ने भी सवाल उठाया था, साहब ये डालमिया जो ग्रुप है ये तो बहुत छोटा ग्रुप है, और कोई लेने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने हमको ये समझाया कि भाई एक तो देखो डालमिया साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, रिको विल बी द मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दिस कंपनी। डालमिया को डायरेक्ट इंटरव्यू 3 नाम देंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। और 3 नामों में से एक नाम जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो फाइनल करेगा, अप्रूव करेगा, और वो भी 3 साल के लिए होगा। फिर एक्सटेंशन देंगे, उसकी वर्किंग देंगे, इसलिए आप रेस्ट शो। और वो शेयर 10 रुपये, 9.5 रुपये, 10 रुपये, 10.5 रुपये कई वर्षों चला। मैंने भी लिए थे वो शेयर आईपीओ में लिए थे वो, फिर बाद में भी होल्ड किए मैंने, और भी खरीदे बाजार से। तो गुजरात अल्कली, गुजरात हैवी केमिकल का शेयर भी आप देख लीजिए, 600 रुपये है। और वो भी उसके बावजूद कि उन्होंने एक अपनी कॉटन यार्न की जो यूनिट थी ना, कॉटन टेक्सटाइल की यूनिट थी, उसको डीमर्ज कर दिया है। उसके शेयर और मिले, अगर उसको शामिल करो तो 700-800 रुपये हो जाता है उसके। तो 25-30 सालों में 70 गुना तो भाई ये शेयर ही हो गया। तो आप देखिए कि अगर प्रमोटर अच्छा है, सोडा ऐश के शेयरों को, कास्टिक सोडा के शेयरों को, अल्कालीज को, फर्टिलाइजर के शेयरों को कोई नहीं पूछता था। चंबल फर्टिलाइजर का जो शेयर था ना, वो क्षण में 1996 में भी 10-12 रुपये था उसका रेट। और वो जब था जब इनकी जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी थी ना, वो बहुत ल्यूक्रेटिव पॉलिसी थी। वो 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर इनको सब्सिडी का बेनिफिट देते थे। और उससे क्या था कि जो 90% कैपिटलाइजेशन पे 100% का बेनिफिट देते थे, और उसके ऊपर जो कैपिटलाइजेशन होता था वो उसका बेनिफिट एडिशनल होता था। तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट था। तो नतीजा क्या रहा, वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने वापस ली, नरसिंह राव गवर्नमेंट के टाइम पे, फिर ये डाउन आ गए। लेकिन और बहुत पड़े रहे, लेकिन लंबे टाइम में आज चंबल फर्टिलाइजर भी 400 रुपये का है, और डिविडेंड वगैरह आगे जो अलग है। मतलब तो ये खराब से खराब शेयर की स्थिति बताइए।
वीडियो की चूँकि सीमाएं हैं, समय की बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उस बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और जो ये जो शेयर है ना, अच्छा इनमें दूसरी बात, जैसे आज की तारीख में शेयर पड़े हुए हैं LNT, LTI माइंट्री, LNT टेक्नोलॉजी, IPO आया, कोई पूछने को तैयार नहीं था इनको। LNT टेक्नोलॉजी का शेयर तो बड़ी मुश्किल से सब्सक्राइब हुआ था मतलब, लेकिन जब उसने हाथ दिखाए तो क्या हुआ बताइए आप। और मंदी के अंदर भी आज 4645 रुपये खड़ा हुआ है। तो आज अच्छा, अगर MRF से हम इसकी तुलना करते हैं तो भाई 45,000 रुपये, तो आज 45 नहीं 5 गुना करो, 4 चौक 16, 18,000 रुपये का तो शेयर अभी हो गया। और LTI माइंट्री का शेयर तो किधरली 47-48,000 रुपये का 1 पेड ऑफ शेयर है, 3 गुना ही तो होना है MRF के बराबर पहुंचने के लिए। तो ये सब परिणाम देंगे, इनके पीछे अच्छे मैनेजमेंट हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, प्रोडक्ट अच्छे हैं, और मैनेजमेंट अगर साउंड है तो मिट्टी को सोना बना देगा, ये पोजीशन है। और वो साइंस कौन सी है? वो साइंस है द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग। साइंस ऑफ कंपाउंडिंग, साइंस ऑफ कंपाउंडिंग अब क्या होती है बहुत से लोग तो जानते होंगे, और बहुत से लोग मुझे भी ये कहेंगे कि क्या खास बात होगी, क्या बता रहे हो आप, बहुत साधारण चीज़ है। साधारण नहीं है ये, साधारण चीज़ नहीं है ये। इसमें क्या है कि कई दाव पेच हैं। जब बुरा टाइम आता है ना, आदमी घबरा जाता है और उन शेयरों को बेच देता है, गिरे हालत में बेच देता है कि मुझे तो जो मिल रहा है मेरा पैसा दिलवा दो साहब, मुझे नहीं रखना इस शेयर पर, ये हालत हो जाती है। और एक समय वो देखता रहता है बाजार में, वॉच भी करता है बाजार में, लेकिन उसके बावजूद भी, और जो पैसा मिलता है सेल प्रोसीड्स, उसमें दूसरे शेयर खरीद लेता है। तो रिकमेंडेशन आती रहती है ना बाजार में, या वो कहीं इन्वेस्ट कर देता है, कोई ज़मीन खरीद लेता है, कोई मकान बना लेता है, कहीं शादी वादी में, कहीं भी खर्चे वर्चे में पैसे पूरे हो जाते हैं, और वो बढ़िया शेयर हाथ से निकल गए, इसमें निकल गए। तो जो बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग है वो उसको नहीं मिल पाया। अमेरिका में एक म्यूचुअल फंड का सर्वे किया गया, म्यूचुअल फंड के सर्वे में ये पाया गया कि उस म्यूचुअल फंड ने 10 साल में 6-7 गुना कर दिया था उस पैसे को। The money was multiplied by 6 to 7 times within a period of 10 years. But when the unit holders of the mutual fund were interviewed, they told that our money is 11% minus. हमको तो 11% हमारी मूल पूंजी में घटा हुआ है। मतलब उसका कारण क्या था? उसका कारण ये पाया गया कि जब बाजार में गिरावट आती थी तो अपने शेयरों को भयभीत होकर के और अपने को वो रिडम्पशन ले लेते थे, और जब फिर तेजी आती थी तो फिर लगा देते थे। फिर थोड़े टाइम बाद बाजार में कोई मंदी आई, झटका लगा, फिर निकाल लिया। तो म्यूचुअल फंड, कुछ लोग रहते ही थे म्यूचुअल फंड में, ऐसे तो लगाते भी रहते थे, करते भी रहते थे। जो कुछ कॉर्पोरेट बचता था वो 10 साल में 6 to 7 टाइम हो, और यूनिट होल्डर्स भयभीत के कारण -11% रहा उनका पैसा। तो कंपाउंडिंग को अडॉप्ट करना, मैं आपको यही बता रहा हूँ आज कि अडॉप्शन ऑफ कंपाउंडिंग इज ए बिग प्रॉब्लम। हिम्मत नहीं पड़ती आदमी की, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, क्योंकि शेयर बाजार के बारे में सबसे बड़ी बात यही है कि वो एक धारणा ही बनी हुई है कि साहब ये तो डूब जाएंगे, ये तो डूब जाएंगे, अरे मर जाएगा, कोई और भी कहेगा अरे नहीं ऐसा करो। और ख़ासतौर से इंडिया में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप जो भी कुछ करें लंबे टाइम के लिए। और कंपाउंडिंग मैं बताता हूँ कैसे होता है कंपाउंडिंग। अच्छी कंपनियों के जो शेयर हैं, जमीनी मैनेजमेंट है, अच्छे हाउसेज होते हैं, पैसा हाउस देता है, मतलब मैनेजमेंट देता है पैसा, वो शेयर मान लो 5 साल में दुगना हुआ, इससे कम नहीं होगा। और बाई चांस अगर 5 साल में नहीं हुआ, 7 साल में 2.5 गुना 3 गुना हो जाएगा ऐसा। जैसे रिलायंस है, एक प्लांट मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसकी, 5-6 साल में 3 गुना कर देना पैसे को, ज़्यादा भी कर देता है, 3 गुना तो कर देगा, डिविडेंड आता ही रहता है। तो 5 साल में मान लो डबल हुआ, अपन एक उदाहरण लेते हैं, 10 साल में 4 गुना हो गया।
15 साल में 8 गुना हो गया और 20 साल में 16 गुना हो गया। अरे भाई 20 साल में आपका पैसा 16 गुना हो गया और क्या चाहती हो? कम से कम है ये, क्योंकि बीच बीच में मंदी आएगी लेकिन तेजी भी आती है। तो तेजी के अंदर जो बाजार है ना, वो नदी के अंदर जो बाढ़ आती है ना बादल फटने से, उस तरह से बाजार के अंदर उफान आता है, जैसा भी आप देख रहे हो पिछले साल 2 साल 4 साल से। हाँ, मिट्टी पड़े थे जो शेयर, सोना हो गए। लेकिन ऐसी कंपनी आप जरूर लें जो मैनेजमेंट भाग नहीं जाए, जो मैनेजमेंट कंपनी को बेचकर नहीं खा जाए। ये जो छोटे मोटे मैनेजमेंट है ना, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, और चाहे वो बेचते मूंगफली हैं लेकिन वो बताते हैं साहब हम तो सोना बेच रहे हैं, इस तरह से डिज़ाइन करके लाते हैं अपने प्रोडक्ट का नाम इस तरह से कि वो लपेट ले जाते हैं छोटे इन्वेस्टर्स को, बेचारों को आते हैं तो वो मारे जाते हैं कि साहब ये तो ये बढ़ाती है और साहब ये हो गया। जैसे पेटीएम लाया, पेटीएम छोटा मैनेजमेंट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है वो डिफेक्टिव है, वो बिजनेस मॉडल टोटली लॉस में है। तो साइंस ऑफ कंपाउंडिंग ये मैंने आपको बताया कि 20 साल में 16 गुना अच्छे शेयरों में अगर आप लगाओगे ना तो वो पैसा हो करेगा, इससे कम नहीं रहेगा, ज़्यादा होगा। इससे मैं आपसे बता रहा हूँ 20 ईयर्स में शेयर बाजार की अर्थव्यवस्था की, और भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, और डेवलपिंग भी अगर मोदी गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंटें रही तो ये तो कहीं का कहीं पहुँचा देगी इसको। मैं आपसे बता रहा हूँ, जिन्होंने जो PSU बैंक जो डूब चुके थे, जिनको खत्म थे वो, मतलब समझ लो उनको जिंदा कर दिया। बाजार में चर्चा का विषय बन गए PSU बैंक जो उठ के आए उसकी वजह से। कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां मरणासन हो गई थी, वो जल्दी हो गई वापस में। क्यों? कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया, मोदी मैनेजमेंट, बीजेपी मैनेजमेंट। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, सच्चाई है, आप कंपेयर कर लीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी जब ही मिलेगा जब आप अपना पैसा वेल मैनेज्ड हाथों में सौंपोगे। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में कहा है कि आप एक 100-150 इन्वेस्टर, 100-150 जो एंटरप्रेन्योर हैं देश के, उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए और उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो अच्छे, बहुत टैलेंटेड हैं, सक्सेसफुल हैं, कैपेबल हैं, फाइनेंशियली साउंड हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑनेस्टी का है, ऐसे आप एंटरप्रेन्योर छांटिए। अब एक आध को अनिल अंबानी जैसे को निकल जाए बदकिस्मती से, बात अलग है, या फिर जैसे ये अनिल अग्रवाल वगैरह हैं वेदांता के, निकल जाए, बात अलग है। और इनको भी शेयर होल्डर्स के सामने आखिरकार तो चरण वंदना करनी पड़ेगी। शेयर होल्डर्स भगवान है, मतलब करनी पड़ रही है अभी भी उनको, शेयर होल्डर्स अब भी नाराज है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ आप ये देख लीजिए कि मैनेजमेंट कैसा है। भाई मैनेजमेंट है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और एक बात बताइए, आपके पास तो हज़ारों करोड़ रुपए तो है नहीं, लाखों करोड़ रुपए तो है नहीं, एक 20-30 मैनेजमेंट छांट करके आप उनमें अपना पैसा लगा दिए भाई। उनकी सक्सेसफुल कंपनी में लगा दीजिए, अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड की कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा ब्रांड है, अच्छा मतलब अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी ब्रांड, अच्छी टेक्नोलॉजी और एक सुपर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। कौन ये अच्छे से, उसका कारण है अच्छे जो हाई टैलेंट, इनके पास पैसा अरेंज करने की कैपेसिटी है, इनको बाजार से संकट के समय में बाजार से पैसा मिलता है और इनको अच्छे से अच्छे टैलेंट खरीदते हैं ये बाजार से मैनेजमेंट के अंदर। ये कोई बड़े की दुकान पर जैसे मुनीम की कोई 5,000 में 10,000 में दें, वो नहीं। ये जो सुपर टीम ऑफ मैनेजमेंट होती है वो बहुत हाईली टैलेंटेड लोगों को उठाते हैं बाजार से, उनके लिए पैसे की कोई सीमा नहीं देती। तो आप देखिए कि किसी भी चीज़ को आप स्ट्रेंथ दो तो वो चीज़ जिंदी हो जाएगी। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, था एक लेटेस्ट उदाहरण है, थापर ग्रुप के पास था क्रॉम्पटन ग्रिव्स, और थापर ग्रुप का एक उसी क्रॉम्पटन ग्रिव्स का एक टुकड़ा खरीदा किसने? मोरगप्पा ग्रुप ने खरीदा, और उसका नाम क्या है? मुरुगप्पा, ये क्रॉम्पटन पावर, क्रॉम्पटन ग्रिव्स पावर, CG पावर है उसका नाम। CG पावर 6 रुपये रह गया था, अभी क्या रेट है? 650 रुपये का रेट। और वो क्या कर रहे हैं?
जो उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका तो रिवाइवल कर ही दिया उन्होंने, और उसके बाद में भी वो 7700 करोड़ रुपए की लागत से एक सेमीकंडक्टर चिप का प्रोजेक्ट डाल रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा हाईली अप्रिशिएटेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है, हाईली फोकस्ड है, और उस वजह से उस शेयर में जान कर रही है। ये मैं रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एक खाली एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे लेक्चर के अंदर। आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस शेयर। तो सवाल ये है कि कंपाउंडिंग इज द बिगेस्ट साइंस एंड आर्ट, इज द बिगेस्ट साइंस एंड selection of a share is a big art. It is completely based on the art parameters. 4 बड़े पैरामीटर्स हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। अच्छा मैनेजमेंट चुन लो, अगर खराब भी टेक्नोलॉजी अच्छी कर देगा वो, तो टेक्नोलॉजी को बदल देगा, प्लांट को बदल देगा वो, साल 6 महीने कोई बात नहीं, पड़ा देगा, माइनस में जाएगा शेयर, लेकिन रिवाइव करते हैं बड़े जो कैपेबल मैनेजमेंट। आप बताइए टाटा मोटर का शेयर जो था 600 रुपये से गिर के पहले 70 रुपये है, 70 रुपये से 1000 रुपये है। तो क्वालिटी, आप टाटा स्टील को देख लीजिए, कितने संकट देखे हैं इसमें, आप घोर संकट देखें, मरणासन स्थिति में पहुँच गए, लेकिन टाटा मैनेजमेंट हैड ब्रॉट द कंपनी ऑन द सरफेस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अनदर थिंग, बैंकों का मैंने उदाहरण दिया कि उनको भी एक अच्छा मैनेजमेंट मिला, मोदी जी का मैनेजमेंट है वो। इट वाज ए, जो सारे पीएसयूज का रिवाइवल किया। आप देखिए आज बाजार में पीएसयू हो रहा है, वरना एक टाइम था पीएसयू का कोई नाम लेने वाला नहीं था। दिस इज ड्यू टू मैनेजमेंट ऑफ द मोदी। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे भी कुछ भी कोई कहने चाहिए कि साहब ये क्या है, अंधभक्ति हो रही है, ये हो रही है। अरे भाई जो अच्छा ही उसको तो कहना ही पड़ेगा। मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, आई एम सेइंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर कम्युनिटी। इसलिए लंबे टाइम तक बढ़िया शेयरों को खरीदिए। और ये जो मल्टीबैगर की कहानी है, मल्टीबैगर रोज नहीं आते हैं, मल्टीबैगर साल में 1-2 शेयर आते हैं, 3 शेयर आते हैं, और उसके पीछे भी मैनेजमेंट अगर कोई ढंग का है तो आप उसमें पड़िए उस झगड़े में, वरना मल्टीबैगर के नाम से खूब लूट ले जाते हैं इन्वेस्टर्स, है कि नहीं। कितने आए और चले गए, जैसे कोई फिल्मी गाना भी गाओ ने, कितने आए और चले गए। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पर मेरी कहानी है, हैं। कितने शायर आए और गाकर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आहें भर के चले गए। तो आहें भर के चले जाते हैं और नगमे गा के नहीं जाते हैं। उसे नगमे वाला एग्जिस्ट करेगा, नगमे गाने वाला। तो प्लीज़, मैंने थोड़ा ल्यूक्रेटिव बनाने का प्रयास किया है, आपका समय दिया 10 सेकंड का, इसके लिए आई वांट एक्सक्यूज फॉर दिस एक्टिविटी फॉर दिस सॉन्ग। फिल्मी गानों का शेयर बाजार में कुछ ज़्यादा स्थान नहीं है, बट एंटरटेनमेंट इज़ वेरी एसेंशियल है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी चुनाव के पूर्व परिणामों की, और ये परिणाम जो है ना, ये सावधान रहें आप, मतलब इसमें कोई लपेट में मत आ जाना। उस दिन क्या है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे की खरीदारी ना करें आप। अब तो बेचवाली का नहीं, अब तो मैं ये कहूँगा खरीदारी 2-3 घंटे मत करना। और कोई शेयर अगर मान लो बहुत बढ़िया है आपकी नज़र में, और ऐसा लग रहा है कि ये शेयर बढ़ा नहीं है, तो थोड़ा बहुत मामूली सा खरीद लीजिए। हो सकता है क्योंकि वो बाद में और टूटे, वो टूटने के दौर पे ही हो वो शेयर। जब टूटने के दौर में होता है शेयर, तो हो सकता है नहीं भी चढ़े, या उसको थोड़ा सा तेज करके कोई ऑपरेटर माल को ठोक जाए बाजार में इन्वेस्टर्स को। तो इस तरह से सावधानी बरती है प्लीज़ इसमें, और आप सिर्फ खुश रहें इस चुनाव की पूर्व बेला पर, परिणामों की बेला पर। भगवान ने सब कुछ ठीक किया है, सब कुछ और ठीक करेगा, प्रभु सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मैं कल मिलूँगा आपसे। थैंक यू वेरी मच।